नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ इजराइल खामेनाई को मारने की कसम खा चुका है, मोसाद लगातार ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो भी इस बात को जानते हुए अपने पूरे परिवार को बाहर की तरफ सेटल कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ अपने बेटे को ईरान में छोड़कर उन्होंने अपने पूरे परिवार को बाहर भेज दिया है, और बेटे को भी इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जान खतरे में है, तो अपना उत्तराधिकारी वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। बहरहाल इन सबके बीच एक बड़ी खबर ईरान से निकलकर सामने आ रही है, और वो ये कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उसका है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी तब जब इजराइल ने फिलहाल उस पर कोई निशाना नहीं साधा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक तरफ इजराइल मिसाइलें दाग रहा है, जिस तरीके से न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है ताकि ईरान न्यूक्लियर बम ना बना सके, इन सब के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ईरान का, वो खुद ब खुद खतरे में पड़ गया है। और वो कैसे? बताया जा रहा है कि ईरान में सोमवार सुबह यानी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, और सबसे बड़ी बात, भूकंप न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही आया, जिसके बाद ईरान के लोगों के साथ साथ ईरान के हुक्मरान भी दहशत में आ गए हैं। वो ये बात मानकर चल रहे हैं कि इजराइल तो इजराइल, अब तो नेचर भी यही इशारा कर रही है कि उन्हें न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहिए। तभी तो जिस तरीके से भूकंप आया वो भी उसी क्षेत्र में आया है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित है। ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते, एक बड़ा जलजला आते आते ईरान में रह गया है, और इसकी वजह से ही लोग दहशत में है। अब आप कहेंगे एक बार भूकंप के झटके आ गए तो क्या हो गया? एक बार नहीं आए हैं, पिछले काफी वक्त से ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और खासकर बीते एक हफ्ते से। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक खबर के मुताबिक ईरान के कोम शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता नापी गई है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान वाले जो कुछ इलाके हैं ईरान से पहले, वहां पर भी भूकंप आया था, और उनकी तीव्रता 4.3 थी। यानी ईरान भी और ईरान के लोग भी इस वक्त दहशत में हैं कि कहीं कोई बड़ा भूकंप का झटका आगे आकर उनके प्लांट को बर्बाद ना कर दे। बहरहाल ये तो भूकंप की बात हुई, जिस तरीके से झटके महसूस किए जा रहे हैं, ईरान के लोगों को डर है कि कोई बड़ा जलजला ना आ जाए। लेकिन इन सब के बीच आप देख रहे हैं कैसे इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है। इसमें ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके परिवारों समेत इजराइल की तरफ से तबाह किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मुगालते में है कि इजराइल ईरान को मार रहा है, उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले जिस तरीके से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था पिछले साल अक्टूबर के महीने में। ये वही जवाबी कार्रवाई है जो इजराइल की तरफ से दी जा रही है, और इसीलिए दोनों देश अब वॉर की स्थिति में नजर आ रही हैं। बहरहाल इन सबके बीच जिस तरीके से ये कार्रवाई ईरान को लेकर हो रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री, या कह लीजिए इजराइल के प्रधानमंत्री का कार्यालय लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा है। नेतन्याहू के हवाले से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ईरान को नागरिकों, महिलाओं, बच्चों की हत्या के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी, जिसे उसने जानबूझकर अंजाम दिया। हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे और हम उन पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। यहां तक कि जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उन्हें भी मार गिराने की तैयारी, उनका भी डेथ वारंट इजराइल की तरफ से तैयार कर लिया गया है। बहरहाल जो तस्वीरें ईरान और इजराइल की सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, स्पेशली वहां पर जहां पर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ईरान के लोग अब दहशत में जी रहे हैं, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।